Hey guys, welcome back to my channel. बच्चों, आज हम करेंगे मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्लास 9th। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर 2 व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं, देन थर्ड पे पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन, नंबर 5 में सिंपल पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, और नंबर 6 में समरी में आप सबको जो भी आपने पढ़ा इन 1 2 3 4 6 टॉपिक्स में पढ़ा वो 7 टॉपिक में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम। इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब चलते हैं नंबर सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। व्हाट इज नंबर सिस्टम? एक्चुअली में ये नंबर सिस्टम है क्या? So a numeral system या system of numeration is a writing system for expressing numbers. That is a mathematical notation for representing numbers of a given set using digits or other symbols in a consist manner. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है? n, होल नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म w, इंटीजर्स z, rational numbers Q, irrational numbers I. Natural numbers. The natural numbers are those used for counting. Natural numbers वो होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। Properties of the natural numbers related to divisibility. There is no universal agreement about whether to include 0 in this set of natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स आर इजी टू रिमेंबर। होल नंबर्स जो होते हैं वो हमें जल्दी से याद हो जाते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स देम डिफरेंट देन नेचुरल नंबर इज दैट वी इंक्लूड द 0। अब आपने देखा कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 से ऑनवर्ड्स नंबर सारे नेचुरल हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा डिफरेंट है नेचुरल नंबर से कि होल नंबर में आपका 1 के पीछे 0 आ जाएगा। 0 1 2 3 4 एटसेट्रा आर होल नंबर्स। सो यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हो, होल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड मायर। सो यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस 0, सिर्फ आपका 0 प्लस होगा और उसी को ही हम होल नंबर कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि 0 1 2 3 4 नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, अब पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स हैविंग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। रेशनल नंबर के इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं और डेसिमल्स भी होते हैं। नाउ यू कैन सी दैट नंबर्स कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लासिफिकेशन ग्रुप। रेशनल नंबर्स कैन ऑल्सो हैव रिपीटिंग डेसिमल्स। रेशनल नंबर्स की रिपीटिंग डेसिमल्स भी होती हैं। रेशनल नंबर की जैसे एग्जांपल आ गई P/Q, ठीक है ना, ये किसके फॉर्म में? रेशनल नंबर्स के फॉर्म में P/Q। यहाँ आप इसको इजिकल टू 2 करके लिख सकते हो, 2/3 वैल्यू ले लो पुट करके, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो इर्रेशनल नंबर्स डोंट इंक्लूड इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इर्रेशनल नंबर ना ही तो इंटीजर्स इंक्लूड करते हैं और ना ही फ्रैक्शंस इंक्लूड करते हैं। हाउएवर इर्रेशनल नंबर कैन हैव अ डेसिमल वैल्यू दैट कंटिन्यूज फॉर एवर विदाउट अ पैटर्न। इर्रेशनल नंबर की एक डेसिमल वैल्यू होती है जो एक मतलब पैटर्न से भी नहीं हो पाती है, ठीक है, उनकी एक डेसिमल वैल्यू होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेल नोन इरेशनल नंबर इज PI, विच एज वी ऑल नो 3.14. But if we look deeper at it is actually 3.141 to onwards this.
and this goes on for somewhere around 5 trillion digits. तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए. एग्जाम्पल में क्या बोला उन्होंने कि ये जो पी आई है, ठीक है, तो इसको हम ज़्यादातर लोग क्या लिखते हैं, मतलब ये एक्चुअली में फार्मूला ही है 3.14, है ना. बट अगर हम इसको डीप करके देखें, इसको ध्यान से देखें या गौर से देखें, एक्चुअली ये है क्या, ये वर्ड कंटेन करता है 3.1415 कुछ इस तरह से. ओके, एंड दिस गोज ऑन फॉर समवेयर अराउंड 5 ट्रिलियन डिजिट. और कितने डिजिट्स है? 5 ट्रिलियन डिजिट से भी ज़्यादा होगा ये, है ना. तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आता है पी आई. तो एक्चुअली में ये क्या है? पाई. वी कॉल इट एज पाई. ओके, अब देखते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स कैन बी होल नंबर्स और दे कैन बी होल नंबर्स. Whole numbers with a negative signs in front of them. Individuals often refer to integers as a positive and negative numbers. तो बच्चे इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं. वन पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव. पॉजिटिव में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो +4 एंड नेगेटिव में -4. पॉजिटिव में +23 एंड नेगेटिव में -23. सो इसी को ही हम इंटीजर्स वर्ड कहते हैं. वी कॉल इट एज इंटीजर्स. ओके, तो यही हमारा इंटीजर्स है. 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, अब हम पढ़ेंगे सिंपल पॉजिटिव नंबर्स. सिंपल पॉजिटिव नंबर्स होते क्या? नंबर लाइन जैसे कि आपको शोन हो रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50. 10 का गैप है. नेक्स्ट नंबर लाइन में 51 to 100 तक है. तो 51, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो ये हमारे क्या हुए? सिंपल पॉजिटिव नंबर्स. मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल पॉजिटिव है. अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाएं तो वो लाइन तो कैसे बनती है, मैं बताती हूँ आपको. वो लाइन ऐसे बनती है जैसे कि ये आपकी लाइन आ गई. एक मिनट वेट. ये आपकी लाइन आ गई. अब यहाँ पे आपने लिया -1, यहाँ पे लिया -2, यहाँ पे लिया -3 और यहाँ पे ले लिया 0 एंड देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 4. मतलब वहाँ पे दो हमारे टर्म्स होती हैं, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली, और बीच में 0 होता है. तो ये पॉजिटिव नहीं है, बट ये जो इन्होंने पिक्चर में बताई गई है कि सिंपल पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे ना ही तो माइनस आ रहा है, सिर्फ ये प्लस वाली टर्म्स है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सिंपल पॉजिटिव नंबर्स. क्लियर? ओके, अब देख लो, मैंने आपको पहले समझा दिया था, वैसा ही क्वेश्चन आएगा. माई नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर लाइन. अब ये देखो, -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. -1 वाली ये टर्म्स आ गई ना, और ये प्लस वाली. और ये हमेशा याद रखना है कि माइनस वाली, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस वाली टर्म कहाँ पे लिखनी है और प्लस वाली. माइनस वाली टर्म आपकी लेफ्ट साइड पे आएगी. कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे माइनस वाली टर्म. और प्लस वाली टर्म कहाँ पे आएगी? आपकी राइट साइड पे. और 0 जो है वो सेंटर में आएगा. 0 हमेशा सेंटर में होता है. ओके, 0 इज ऑलवेज एट सेंटर. माई नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर लाइन, ये देख लीजिए, ये वही पार्ट से कुछ 10, -9, 8, 7, 6 वाले. ओके, तो ये हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट. अब अच्छा, लास्ट समरी. सो समरी में क्या है? अब हम सारे जितने भी हमने कुछ पढ़ा वो हम सारा कुछ एक डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे. A number is called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0. रेशनल नंबर की डेफिनेशन आती है यहाँ पे. ऐसा नंबर जहाँ पे, मतलब जो ऐसा रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो, बट वहाँ पे P और Q इंटीजर्स नहीं हो, ठीक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, इज नॉट इज इक्वल टू 0. सो इसी मतलब टर्म को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है प्रॉपर रेशनल नंबर की, प्रॉपर डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट. अ नंबर इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर
if it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0. अब इरेशनल नंबर में भी सेम है. ऐसा नंबर मतलब इरेशनल नंबर क्या कहा जाता है कि जिस नंबर में मतलब जो नंबर जो है वो पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिखेगा और जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे और क्यू जो है वो नॉट जीरो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा. सो द नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. तो अब तो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं पढ़ा. तो चलो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, देन हम ये समरी पार्ट से कंटिन्यू कर लेंगे. तो ये देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. द डेसिमल्स एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. हमारे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं. आपने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर की. स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 24, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 7. ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. ये जितने भी नंबर्स हैं ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं. इफ द डिनोमिनेटर इन द रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म इज द मल्टीपल ऑफ 2 और 4 और बोथ, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग. एग्जाम्पल 3 divided by 128. The denominator can be represented in the form 2 square 7. Hence the number is terminating. तो ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है. ओके ये आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अब देखते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. मोरओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इज irrational. ये वही पार्ट था. ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो चलो पढ़ लेते हैं. सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स जब एक इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या क्या बनता है, वो रियल नंबर्स. ओके लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट रियल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर. ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया. एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन. जितने भी रियल नंबर्स हैं एक रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन में यूनिक पॉइंट से. Two German mathematicians, Cantor and Dedekind, showed that corresponding to every real number, there is a point on the real number line. Next point, there is a unique real number corresponding to every point on the number line. Also corresponding to each real number, there is a unique point on the number line. वही आ गया. If R is rational and S is irrational, अगर R rational है और S irrational है, then R plus S and R minus S are irrational numbers and RS and R divided by S are irrational numbers. So R जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा. अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं. फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड. पॉजिटिव रियल नंबर्स A और B के लिए कुछ आइडेंटिटीज बताई गई है, तो इस आइडेंटिटीज को देख लेते हैं. स्क्वायर रूट AB इज इक्वल टू स्क्वायर A स्क्वायर B. Square root A plus square B bracket close. Square A minus square B is equal to A minus B. अगर हमारा A plus B और A minus B होगा तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A minus B के बराबर. अगर हमारा square root A B होगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, square A square root A और square root B. ओके देन ब्रैकेट में A plus square root B और सेकेंड टर्म में होगा A माइनस स्क्वायर रूट B. वो किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B. नेक्स्ट ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 2 स्क्वायर का AB प्लस B. नेक्स्ट स्क्वायर A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, स्क्वायर A डिवाइडेड बाय स्क्वायर B. यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना तो स्क्वायर आ जाएगा. अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते क्या.
तो दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स जिसको हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनका कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब उनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर उनका नहीं होता है। बिटवीन्स इन एन, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, अगर हमारा टर्म है ए और एक सेकेंड टर्म है बी, अगर ये नेचुरल नंबर होंगे विद ए ग्रेटर देन बी, देन देयर आर a minus b minus 1 नेचुरल नंबर्स बिटवीन a एंड b। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं नेचुरल नंबर की। द सेट 0 1 2 3 4 इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय n, दैट इज n is equal to 0 1 2 3 4 etc। n वर्ड क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट? 1 2 3 4 से स्टार्टेड। तो अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। Add your own textbooks at least 3 examples of each of the number। तो इसका देखते हैं। रियल नंबर्स सबसे पहले आते हैं। रियल नंबर्स में क्या आता है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में इंटीजर, इंटीजर के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के बाद इरेशनल नंबर्स। तो ये था हमारा ग्राफिक ऑर्गेनाइज्म चार्ट आ गया रियल नंबर्स का। तो आप इसको अपनी नोटबुक पे ड्रा कर सकते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसी तरह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट न्यू वीडियोस।